आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 13 ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसके पहले हम दो चैप्टर कर लिए, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ठीक है, जर्नल और लेजर कर लिया है, अब कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का, चैप्टर 13 का। आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायल बैलेंस और फॉर्मेट और रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस का मीनिंग। तो मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस का? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of the ledger account to test the arithmetical accuracy of the book। ट्रायल बैलेंस है, कोई अकाउंट नहीं है, ये है हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, ये प्रीपेड कैसे होता है? हमारे प्रीपेड होता है लेजर अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, जो भी आता है बैलेंस क्रेडिट डाउन या टू बैलेंस क्रेडिट डाउन या बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, उससे हमको इसको प्रिपेयर करना पड़ता है और ये एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है बुक की हमारी सही है कि नहीं है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस उसके लिए आता है। अब देखते हैं इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायल बैलेंस। 5 कैरेक्टरिस्टिक लिए हमने। फर्स्ट है, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, लिस्ट है बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक का। सेकेंड है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज एन ओनली वर्किंग पेपर। ये हमारी जो बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है वाला डबल एंट्री बुक कीपिंग का, यानी कि वर्किंग पेपर है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा लेजर सही है क्या नहीं है, चेक करता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को। इट कैन बी प्रीपेड ऑन, ये पर काम आता है। ठीक है, इट कैन बी प्रीपेड ऑन एनी डेट इफ द अकाउंट एंड बैलेंस। ये हम कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं जब हमारा बैलेंस हो। ठीक है, बैलेंस होगा उससे हम प्रिपेयर कभी भी कर सकते हैं, कौन से भी तारीख को। फोर्थ है, इट वेरीफाइज द एरिथमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। ये मतलब उसको करेक्ट वेरीफाई करता है जो कि हमने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करी है एंट्री। ठीक है, फिफ्थ है, इट इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आगे अभी आगे हम करेंगे, उसमें आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके लिए उसके वो प्रिपेयर करने के लिए हमको इसको देखना पड़ता है, ये इसका काम आता है। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है उनके प्रिपरेशन करने के लिए। ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक और मीनिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सबसे सिंपल है। क्या है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस? पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। कोई कोई क्या करता है बस पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, पर बुक के फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये एलएफ का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर किस लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यानी एज ऑन मतलब जिसका मतलब जिस जो तारीख को बना है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, ट्रायल बैलेंस ऑन 1 अप्रैल, जिस तारीख को बना रहे हैं हमको एज ऑन उस तारीख लिख देनी है। ठीक है, ठीक है, बस इसे करना है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस भी। मीनिंग देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया और फीचर, यानी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स देख लिया और फॉर्मेट देख लिया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का। अब देख रहे हैं हम रूल्स। ये भले आप समझो नहीं समझो, मतलब मीनिंग वगैरह ये मत देखो आप, पर रूल्स समझोगे तो आपके आगे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रूल्स हमारे क्या इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस के। तो ट्रायल बैलेंस के रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल्स है हमारा, यानी कि इसमें ये जो रूल्स है ना, इसी हिसाब से हमको आगे काम करना है। ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होएंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे साथ ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में लिखा दें। ठीक है, यानी पर्टिकुलर में वो यहाँ पे लिखा दे पर उनका बैलेंस डेबिट अमाउंट में लिखा दें। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में आते हैं और सारी इनकम हमारी क्रेडिट में आती है। ठीक है, ऑल असेट्स आर डेबिट। असेट्स यानी जो भी हमारी असेट्स हैं, यानी कि जो हमारी चीज़ें हमारी दुकान पे, जैसे मशीनरी हमारी एक असेट्स है। ठीक है, कैश हमारी असेट्स है, डेप्टर्स हमारा असेट्स है, करंट असेट्स यानी जो भी करंट असेट्स फिक्स असेट्स दोनों मिला के जो भी हमारी असेट्स है, ऑल असेट्स, ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर सभी है, वो हमारे हमेशा हमारे डेबिट में आएंगे। ठीक है, ऑल असेट्स आर डेबिट। फोर्थ है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। असेट्स हमारी डेबिट होगी तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी। ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट लाइक क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सारी लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होगी। अब फिफ्थ और सिक्स वाला, ठीक है, बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल क्या होता है कि हम जैसे कोई भी माल खरीदते हैं तो हम उसको बिल देते हैं। ठीक है, बिल रिसीवेबल, ये बिल दिया फिर वो हमको पेमेंट करेगा ऐसा 1 मंथ के बाद ऐसा। ठीक है, तो वो बिल रिसीवेबल होता है ना, तो उसको हमको डेबिट करना पड़ता है और बिल पेएबल को हमको क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, बिल रिसीवेबल को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट करना पड़ता है। इसके बाद है 7th वाला, परचेस। परचेस हमारा हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, परचेस हमेशा हमारा डेबिट होगा और परचेस रिटर्न होगा वो क्रेडिट होगा। वैसे ही सेल्स हमारा क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ठीक है,
नाइन्थ है कैपिटल, ठीक है, बिजनेस में जितनी कैपिटल लगे कैपिटल हमारी क्रेडिट होएगी, ठीक है। अब जो भी समझ रहे हो ये हमने सब एंट्री भी करी ना, उस एंट्री के हिसाब से ही, जैसे कैपिटल क्रेडिट होती तो क्रेडिट होगी, सेल्स हमारा क्रेडिट होता तो क्रेडिट होगा, ठीक है। वैसे कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है और ड्राइंग हमारी क्या करेगा, उसको डेबिट होगी, ड्राइंग होगी तो डेबिट, कैपिटल होगा तो क्रेडिट, ठीक है। बेड डेब्ट्स हमारा क्या है, लॉस है बेड डेब्ट्स, ठीक है। बेड डेब्ट्स होगा तो डेबिट होगा और बेड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। बेड डेब्ट्स होगा डेबिट और बेड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा तो क्रेडिट होगा। बैंक हमेशा डेबिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक में बैलेंस होगा तो डेबिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक में से हमने ज़्यादा पैसा निकाल लिया, जितना था उससे ज़्यादा निकाल लिया तो बैंक को ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिट होगा। उसके बाद है ड्यू फ्रॉम राम, राम से हमको पैसे लेने, ये हमारा डेप्टर्स हुआ तो ये डेबिट में लिखाएगा। ड्यू टू मोहन, मोहन को हमको पैसे देने तो ये क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो ये क्रेडिट में लिखाएगा। लोन फ्रॉम राम, राम से हमने लोन लिया, ठीक है, राम से हमने लोन लिया तो ये क्या हो गया, लिया यानी राम से हमने, तो ये हमको इसको पैसे देने हैं लोन की तरफ से तो इसको क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है। ये लोन टू श्याम, श्याम ने हमसे लोन लिया तो हमको पैसे लेने उसे लोन लिया तो ठीक है, तो ये डेबिट में लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर का कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फ्राइट ऑन परचेज, फ्राइट ऑन सेल, ठीक है। कैरियज इनवर्ड यानी कि जो भी कैरियज वगैरह खर्चा है, फ्राइट ऑन परचेज यानी इसका जो भी भाड़ा है, किराया भाड़ा, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये हमारे हमेशा हमारी डेबिट होगी, ऑल आर डेबिट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता तो रहा हूँ ये सब डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है, पर जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि कैरियज इनवर्ड इसके आगे लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस तो वो क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है। जैसे आ जाए बैंक क्रेडिट बैलेंस तो ये क्रेडिट में लिखाएगा, डेबिट बैलेंस तो डेबिट में लिखाएगा। कुछ भी नहीं आए तो जैसे रूल्स है उसके हिसाब से हमको करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे आगे, सब समझ लेगा क्वेश्चन में हम, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में आता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा हमारा डेबिट में आता है, ठीक है। ये वाला एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक का देख लिया आपने, ठीक है, डेबिट में आता है। अब ये लास्ट के जो बस 2 एडजस्टमेंट बाकी है ये आप समझ लेना ढंग से, क्योंकि ये समझोगे ना इसके आगे, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट टाइप है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नोट रिटर्न, बट क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आता तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। पर क्लोजिंग स्टॉक एक काम एक चीज में हम लिखते हैं, कब लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक नोट रिटर्न बट when cost of goods sold is given opening stock are not written, this case closing stock are written in debit, cost of goods sold are debit, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हम वैसे नहीं लिखते पर क्वेश्चन में हमारा गिवन होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्या गिवन होगा, व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा तो हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे उस केस में और क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे वो डेबिट में आएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी लिखेंगे वो डेबिट में आएगा, ठीक है। कब, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा तो, ठीक है। और वैसे कुछ नहीं गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं होगा तो ओपनिंग स्टॉक लिखाएगा, क्लोजिंग नहीं लिखाएगा, ठीक है। उसका 22 वाला इफ ट्रायल बैलेंस नॉट मैच अमाउंट दिस केस हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ऐसा केस आ जाए कि उसमें हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, यानी डेबिट की टोटल आ रही है और क्रेडिट की कम आ रही है, ठीक है। जिस तरफ कम आ रही है तो हमको एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से अकाउंट खोलना है और जितनी कम आ रही है हमको उसमें वो कर देने का है, ठीक है। जैसे कि हमारा कभी कभी क्या होता है कि हम कोई एंट्री लिखना भूल जाते हैं तो उसको लेजर ने पोस्टिंग नहीं करेगा तो उसमें ट्रायल बैलेंस का मिसमैच हो जाता है, तो उसके लिए हमको एक सस्पेंस अकाउंट नाम से एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उसमें लिख देते हैं कि जितने से कम आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट के नाम पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे ट्रायल बैलेंस के रूल्स और हमने आज देख लिया इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेट और रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये रूल्स आप अच्छे से समझना क्योंकि इसके आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ये इस पर डिपेंड होएगा, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा सबका, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।